नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज का टॉपिक क्या है, वर्ग और वर्गमूल निकालना। तो ठीक आज हम लोग इसको विस्तार से सीखने वाले हैं। इसके बाद वर्गमूल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हमारा रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ के जाने से फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए अंत तक जरूर देखिए। किसी भी चीज़ को देखने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। तो चलिए पहले वर्ग और वर्गमूल निकालते। तो वर्ग कैसे निकालते हैं हम लोग। मान लीजिए 6 वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना किसी भी चीज का, ठीक है। कोई भी नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करें यानी मतलब उसका वर्ग निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए 6 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पावर 2 होता है। तो 6 का पावर 2 है, मतलब 6 को हम लोग मतलब 6 को हमें 2 बार लिखना है। 6 छक कितना हो गया 36। ये जो 36 है ना, ठीक है, 6 का स्क्वायर किया तो 36। इससे ये क्या निकल रहा है हमारा, किसी भी चीज का स्क्वायर करना सीख रहे हैं अभी हम लोग। मान लीजिए 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 7 को मतलब 2 बार लिखना है। 37 के कितना हो जाएगा 49। तो ये 6 इसका ये हो गया, 7 इसका क्या हो गया, इस वर्ग हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 को 2 बार लिखना है। तो 8 8 कितना हो गया 64। तो 8 इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये तो हो गया हमारा स्क्वायर निकालना, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल के लिए क्या, मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं 81 का हमें वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट। अंडर रूट में 81 है, एक नंबर है, ठीक है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी नंबर का पेयर। मतलब मान लीजिए अगर हमें 6 से किसी नंबर को मतलब गुना करना है तो उसको उतना ही टाइम से गुना करेंगे। वर्गमूल का मतलब होता है जिस भी नंबर से हम लोग कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, गुना कर रहे हैं, उतना ही नंबर से देंगे, ठीक है ना। जैसे 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो 81 का वर्गमूल के लिए हम लोग करेंगे क्या, 81 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कौन सा टेबल में 81 आता है। 4 का में आता है क्या, 5 में नहीं। अगर 5 का टेबल में आता है तो 5 को 5 टाइम्स मतलब 5 बार ही देंगे। मान लीजिए अगर 5 से दे रहे हैं किसी को, टेबल पढ़ रहे हैं तो उसको 5 बार ही पढ़ना है। मतलब वर्गमूल का मतलब यही होता है, ठीक है ना। किसी भी नंबर से दे रहे हैं उसको उतना ही नंबर से गुना करेंगे, ठीक है। 6 से दे रहे हैं तो 6 को 6 से ही देंगे, ताकि 36 हुआ तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा मिलकर 1 बनता है, ठीक है ना। दो गो मिलकर वर्गमूल में 1 बन जाता है, ठीक है ना। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि दोनों पेयर में है, ठीक है ना। 5 5 25, तो इसका मतलब 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 5 को 5 बार गुना करेंगे तो 25 होता है, यानी 25 का वर्गमूल 5। उसी तरह से 81 का वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि 6 का टेबल पढ़े तो 6 को 6 बार पढ़े तो 36 हुआ, नहीं आया 81। 7 का करेंगे तो 7 को 7 बार पढ़ना पड़ेगा तो 49 होता है, ये भी नहीं है 81। 8 को 8 बार करना होगा तो ठीक कितना हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8। तो 81 का क्या होगा था, 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 को 9 बार पढ़ेंगे, यानी 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 को 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है, 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81, यानी 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 आता है, यानी 81 का वर्गमूल 9। तो 81 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 81 की जगह पे 9 गुने के 9, 9 9 81, इन दोनों को मिलाकर एक नंबर बाहर हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में है, ये रूट के अंदर है, तो ये दोनों को मिलाकर एक नंबर बाहर हो जाएगा वर्गमूल। तो ये यहां से क्या निकल जाएगा, सिर्फ रूट के अंदर से 1 9 बाहर हो जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल है ना। कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आप लोग को जो बेसिक वर्गमूल का होता है छोटा छोटा नंबर, उसको आप लोग को याद करना होगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिख कर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए
9 का वर्गमूल कोई पूछ देगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 होगा, क्योंकि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होता है, यानी 3 का और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह से 16 का वर्गमूल कहीं आएगा तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 चौका कितना होता है? 16। तो यहां से पेयर में ही दोनों, तो 1 4 बाहर निकल जाएगा रूट से बाहर, तो 4 इसका क्या होगा? वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। उसी तरह से 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 गुने की 5, 5 पचे 25, यानी 1 5 बाहर हो जाएगा। पेयर में है तो 1 5 बाहर, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना होगा, मतलब एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, तब बार बार आप लोगों को टेंशन नहीं होगा। जो बड़ा नंबर होता है उसको तो हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो छोटा छोटा नंबर वर्गमूल का उसको हम लोग याद कर लेते हैं। उसी तरह से 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया था, यहाँ पर 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 होता है, यानी 6 गुने 6, यानी 1 6 बाहर हो जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। जोड़ा में है तो 1 निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो 6 हो गया इसका वर्गमूल 36 का। उसी तरह से 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 49 को 7 गुने की 7, यानी 1 7 बाहर हो जाएगा, यानी 7, इसका 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, ये हम लोग बेसिकली याद कर ले रहे हैं। और कुछ इसमें मैं बता देता हूं। ये तो हो गया 49 तक का वर्गमूल ना, 49 का हो गया। फिर एक ये 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसको हम लोग 64 का वो कैसे लिख सकते हैं? 8 गुने की 8, 8 का पेयर हो गया ना, 8 का ही जोड़ा है, तो 2 को मिलकर क्या होता है? 1 बन जाता है, ठीक है ना। तो 1 8 बाहर हो जाएगा, यानी इसको हम लोग यहां लिख देते हैं 8, इसका वर्गमूल हो गया 64 का। ठीक है, उसी तरह से 81 का तो अभी हम लोग को बता दिए, मैंने बता दिया 81 का, तो ठीक है। 100 मतलब 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 गुना की 10 करेंगे इसको, तो 1 10 बाहर हो जाएगा, जोड़ा एक पूरा जोड़ा मिलकर 1 बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 10 हो गया इसका वर्गमूल, 100 का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 144 का वर्गमूल, ठीक है। तो इसको 144 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 12 गुने की 12, 12 12 कितना हो जाएगा? 144। तो एक, क्योंकि दोनों पेयर में 1 जोड़ा बन गया तो 1 बाहर हो जाएगा 12, यानी 12, 144 का वर्गमूल 12, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया ये, ठीक है ना। 169 का वर्गमूल, ठीक है। इसको करेंगे 13 से, 13 का टेबल पढ़ेंगे 13 बार तो कितना हो? 13 तिया 39, 13 एकम 13, 9, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। 169 का कितना हो जाएगा? 13 का टेबल पढ़ेंगे 13 बार, 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 होता है, तो यानी 1 13 बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग। अब एक होता है 625 का वर्गमूल, जो बेसिक आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, इसी से रिलेटेड ना। जो छोटे छोटे कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को मतलब अगर नहीं याद रहेगा तो फिर सॉल्व करने में टाइम वेस्ट हो सकता है ना, इसलिए इसको बेसिकली हम लोग याद कर लेंगे जहां तक याद हो पाएगा। तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसको हम लोग 25 को 25 से गुना कर देंगे, यानी 625 कितना बार में आएगा? 25 को 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 25 25 625 होता है, ठीक है। तो 1 25 बाहर हो जाएगा, यानी 25 इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, ये हो गया। हम लोग बेसिक ये सब जान ले रहे हैं ताकि हम लोगों को आगे चलकर दिक्कत ना हो छोटा छोटा वर्गमूल बनाने में। बाकी लॉन्ग जो वर्गमूल होता है ये सब 2 2 नंबर 3 3 नंबर का है ना, 4 नंबर 6 नंबर, इसका हम लोग वर्गमूल बेसिक सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना ही। अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी सब समझ में आ जाएगा। 1 2 बार इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ
नए वर्गमूल जैसे लॉन्ग नंबर को कैसे वर्गमूल में मतलब उसको सॉल्व करेंगे, उसको मैं विस्तार से बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटे को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे जो भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।